Hello students, welcome you everyone. बच्चों जैसा कि आपको पता है कि we are just facing a very serious problem nowadays और कोरोना के कारण आप लोग सभी लोग घर में हैं और स्कूल सब बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हमारी स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप घर पे पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस के साथ वीडियोस को भी देखेंगे। इससे जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो वो इससे आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो टुडे वी आर टेकिंग द चैप्टर 4 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक्स, टॉपिक डिटरमिनेंट्स है। मैट्रिक्स को आप पढ़ चुके हो, उसके बाद हम डिटरमिनेंट्स अब पढ़ने जा रहे हैं। कुछ जैसे मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था और हम बात करते थे कि हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं ऑर्डर एन की, इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म ये होती है A11 A12 और डैश डैश A1n A21 A22 A2n। Now AN1 AN2 AN। This is a matrix of order n. It is a square matrix. तो matrix you know that कि matrix is what? It is the collections of the numbers or functions. अब हम बात करते हैं डिटरमिनेंट्स की। तो डिटरमिनेंट्स की हम बात करते हैं तो बच्चों पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन को बच्चों विद द हेल्प ऑफ फंक्शन बता रहे हैं। कहा जाता है कि डिटरमिनेंट्स की बात करें कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी एसोसिएट अ रियल नंबर K। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक रियल नंबर K से एसोसिएट कर सकते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इन तरह फंक्शन की बात करें, तो हम दे सकते हैं कि लेट M इज द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस and K be any number। ब्रैकेट में रियल और कॉम्प्लेक्स, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं कि दैट अ फंक्शन f from m to k defined by fa इक्वल टू, यहाँ पर हम स्मॉल k ले रहे हैं, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू m एंड स्मॉल a बिलोंग्स टू m। बच्चे जो fa है इट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ a। a कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो, और fa इसका डिटरमिनेंट है एंड इट इज डिनोटेड एज इस संबंध से डिनोट करते हैं। तो डिटरमिनेंट A ये मॉडुलस नहीं है, सिंबल है, तो इसको डिटरमिनेंट A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताया गया कि हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वी कैन असाइन अ रियल नंबर फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, और जो हमारे पास नंबर आएगा K, fa इक्वल टू K, इट इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये आया हमारे पास कि अगर हमारे पास एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि A कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है ABCD, तो डिटरमिनेंट A का मतलब देखो जो सिंबल है कि हम इसको एक सिंबल चेंज कर देते हैं और इस तरीके से एक सिंबल लगा देते हैं। ये डिटरमिनेंट्स के लिए यूज किया जाता है। तो आपने दोनों में आप इजीली फाइंड कर पाओगे कि ये मैट्रिक्स का साइन है ब्रैकेट्स की फॉर्म में, और ये डिटरमिनेंट का साइन है। तो ये तो हमारे रहा कि हाउ टू डिनोट इट। अब बेसिकली हमें देखना है कि हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम देखते हैं, हम डिफरेंट ऑर्डर्स के डिटरमिनेंट को देख लेते हैं स्टूडेंट्स, और उनको कैसे पता करेंगे, उनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स ले लें, कोई A ऑर्डर 1 A11, तो बच्चों इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो सिंपल उसका एलिमेंट हो जाएगा A11। देखिए कंफ्यूजन ना हो कि A11 डिटरमिनेंट है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आगे बात करें, अगर हम ऑर्डर 2 की बात करें, ऑर्डर 2, अगर हम 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लें A11 A12 A21 A22, तो जो इसका जो डिटरमिनेंट है उसको निकालने का मेथड देख लीजिए क्या होता है, दिस माइनस दिस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल्स के एलिमेंट की A11 A22 माइनस A21 और A this minus this।
तो ये ऑर्डर 1 का तो मतलब सीधा सीधा हो गया, ऑर्डर 2 मतलब आप यू कैन कैलकुलेट बाय दिस वे। नाउ ऑर्डर 3, अगर 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है और हमें एक फॉर्म लिख रहे हैं जनरल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A3। अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है बच्चों। बेसिकली आप देख सकते हैं 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, इसके अंदर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। तो सबसे पहली बात देखिए बच्चों, इसका हम डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो बेसिकली हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम है, तो 6 तरीके से आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। और लेटर ऑन आप देखेंगे कि 6 तरीके से इसका जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू तो सेम ही आएगी, बिकॉज फंक्शन में एक बात होती है कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी असाइन ए यूनिक नंबर, मतलब वो नंबर यूनिक होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लें, अभी कभी 2 आया, आगे चलके 3 हो गया, कांस्टेंट नंबर होगा, यूनिक नंबर होगा। तो देखिए इसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं और क्या इसका तरीका है। तो देखिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ए अगर हम निकाल लें और हम बच्चों इसका डिटरमिनेंट रो 1 से निकाल लें, ध्यान रखिएगा फर्स्ट रो से निकाल लें। तो देखिए क्या प्रोसेस फॉलो होता है। फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट है 1 1 -1 की पावर 1 + 1, जो भी इसका सफिक्स में है उसे -1 की पावर लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट ले रहा है A11 और बच्चों क्या करना है, 1 1 की बात चल रही है तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ देना है, जो बचा उसको लिख देना है A22, A23, A32 और A3। अब सेकंड एलिमेंट में आते हैं तो प्लस -1 की पावर 1 + 2, सेकंड एलिमेंट है A12। तो अब सेकंड एलिमेंट को लेना है, उसकी रो और कॉलम को छोड़ना है, तो क्या बचेगा A21, A23, A31 एंड A3। नाउ टेक द थर्ड एलिमेंट -1 की पावर 1 + 3 एंड A13। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है, तो जो बचा उसको लिख दीजिए A21, A22, A31 और A3। अब इसको सिंपल तरीके से बच्चों फाइंड कर लीजिए, क्योंकि अब ये 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट रह गया है, उसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक बात और चेक करिए, जैसे -1 की पावर बात चल रही है बच्चों, और ये आपको पता है कि अगर -1 की पावर अगर हम n ले तो उसकी वैल्यू या तो 1 होती है या फिर -1, डिपेंडिंग अपॉन कि ये हमारे पास इवन नंबर है और ऑड नंबर है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि ये जो वैल्यू है या तो इवन होगी है और एवरी टाइम इसको हम प्लस या माइनस ही लेंगे। और अब हम आगे से हम इसको एक बात बताएंगे कि हम इसको बार बार कैलकुलेट इस तरीके से नहीं करेंगे, इसका एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। तो फिलहाल हम देख लेते हैं क्या आया, देखो प्लस आया A11 और यहाँ पर वही तरीका जो भी आपने पढ़ा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई देख लीजिए A22, A33 -A32 और A2। ये -1 की पावर i + 1 + 2 ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा, ये वही तरीका A121, A33 -A31 और A2 प्लस। अब थर्ड एलिमेंट का आगे ये प्लस हो जाएगा तो A13 हो जाएगा और अब इसको ले लीजिए वही पहले वाले का, तो ये आएगा A21, A32 -A31 और A2। तो इस तरीके से बच्चों आप तीनों ऑर्डर्स के डिटरमिनेंट को निकालना सीखें। बेसिकली क्लास 12 में हमारे सिलेबस में 3 ऑर्डर तक के ही डिटरमिनेंट्स फाइंड किए जाते हैं। अब यहाँ पर हमने रो 1 का यूज किया है, लेकिन आप किसी भी रो और कॉलम से इसको निकाल सकते हैं। और दूसरी बात ये जो हमने -1 की पावर 1 + 1 + 2 1 + 3 यूज किए हैं बच्चों, इसको आपको बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि -1 की पावर n, -1 की पावर n अगर हम देखा जाए तो या तो इसकी वैल्यू 1 होगी या -1 होगी। अगर n इवन होगा तब, और यहाँ पर n क्या होगा, ऑड नंबर होगा। इस आधार पर बच्चों को एक चीज बताते हैं कि आप सफिक्स में देख लीजिए, यहाँ पर दोनों का सब इवन है या ऑड है या इवन है, यहाँ ऑड इवन ऑड, इवन ऑड। इस आधार पर एक ऐसा डिटरमिनेंट बना लो और ये सिंबल लिख देते हैं। आप जब भी एक्सपेंड करें किसी डिटरमिनेंट को ध्यान रखेंगे, अगर फर्स्ट रो ले रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे तो सेम आएगा।
हाँ सेकंड रो ले रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस ले रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि हमें किस रो को यूज करना है, किस कॉलम को। रूल तो कहता है कि आप एनी रो और एनी कॉलम यूज कर सकते हैं, मतलब 6 डिफरेंट तरीके से आंसर निकालेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर। चलिए अब एग्जांपल से समझ लेते हैं इनको कि कैसे हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो देखिए 1 by 1 के लिए तो बता ही दिया, वो सीधा होता है। अगर हम 2 by 2 ऑर्डर की बात करें कि एक मैट्रिक्स है 2 3 -1 4, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 4 और माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आया 8 + 3 = 11। तो 2 by 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को आप सीधे सीधे तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास 3 by 3 ऑर्डर का है तो उसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। 2 1 3 0 1 5 और 1 5 3, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और मैं इसका डिटरमिनेंट दो बच्चों अलग अलग तरीके से निकालता हूँ, एक बार रो 1 से और एक बार C1 से। तो यहाँ पर हम ये भी चेक कर लेंगे कि एवरी टाइम आंसर तो सेम ही आएगा। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं, रो 1 से ले रहे हैं डिटरमिनेंट ए। तो सबसे पहले 2 को लिया हमने और ये सिंबल याद रखते हैं बच्चों आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। पहला एलिमेंट प्लस फिर ये माइनस, तो पहला एलिमेंट तो प्लस ही लेना है। अब या तो आप पहले की तरह जो हमने बताया था कि रो को छोड़ो और कॉलम को छोड़ो और फिर लिखने के बाद करें, वरना आप देख लीजिए इस रो को छोड़ा इस कॉलम को, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 3 माइनस 25। सेकेंड एलिमेंट माइनस ले रहे हैं, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, 0 माइनस 5। फिर थर्ड एलिमेंट को लिया, देखिए थर्ड एलिमेंट को लिया तो क्या आया, इसकी रो और कॉलम को छोड़ा, 0 माइनस 1। देखिए आंसर क्या आ गया, 2 into -22 प्लस 5 माइनस 3 -44 प्लस 2 -42। ठीक है, अब हम कॉलम 1 से और आंसर निकालते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सेम आएगा। तो चलिए कॉलम 1 से लिखते हैं दोबारा से डिटरमिनेंट है। पहला एलिमेंट तो मतलब 2 ही है पहले की तरह, तो वो पहले की तरह आंसर आएगा, इसको छोड़ा तो क्या आएगा 3 माइनस 25। सेकंड एलिमेंट 0 है लेकिन माइनस के साथ आएगा यहाँ पर, तो 0 ही होगा, उसको थोड़ा ही छोड़ दो। और थर्ड एलिमेंट 1, इसको छोड़ा 5 माइनस 3। तो देखिए ये कितना आ गया, ये आया हमारे पास -44 प्लस 2 -40। तो बच्चों आंसर तो मेरे पास सेम ही आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें कौन सा ज्यादा इजी पड़ा, हमें ये ज्यादा इजी पड़ा। इसका मतलब ये होगा कि whenever you are just going to find determinant of order 3, तो आपको क्या करना है, आपको उस रो या कॉलम को चूज करना है वेयर नंबर ऑफ जीरो सबसे ज्यादा होंगे। जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो होंगे उसको ही आपको यूज करना है। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। अब देखते हैं जरा एक रिजल्ट और देखते हैं फिर छोटा सा, उसके बाद हमारे पास ये फर्स्ट एक्सरसाइज का मैटर है, ये आप आसानी से कर पाएंगे। बच्चों हम यहाँ पर अपनी वीडियोज में एक्सरसाइज बाई यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप घर पे अगर पढ़ाई कर रहे हैं उसको देख के, तो आप आसानी से एक्सरसाइज बाई एनसीईआरटी को कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4। उसने कहा है कि रिजल्ट प्रूफ करके दिखाइए कि 2 into A = 4 into डिटरमिनेंट A। ये शो करना है कि ये ट्रू है। तो उसने कहा है 2A निकालना है और 2A का डिटरमिनेंट और 4 into डिटरमिनेंट A। तो पहले हम 2A निकाल लेते हैं, मैट्रिक्स क्या हो जाएगी। पढ़ा था आपने मैट्रिक्स में कि अगर हम किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दें तो वो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, 8 4 जा 4 into 8 minus 6 into 2 कितना आ गया 32 minus 12 it is 20 आ गया। अब हमें निकालना है 4 into डिटरमिनेंट। तो देखिए कैसे निकालेंगे 4 और डिटरमिनेंट निकालना है 2 1 3 4। तो देखिए क्या आ गया इसका डिटरमिनेंट
2 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 8 माइनस 3 4 इंटू 5 और 20। तो दोनों आंसर सेम आए, मतलब ये जो रिजल्ट है ये ट्रू है। क्या ये कोई ऑर्डिनरी रिजल्ट है या लग रहा है हमें हमने वैसे ही नंबर्स को अरेंज किया है? एक बात हमें देखने से लग रही है कि अगर हम डिटरमिनेंट से किसी कांस्टेंट को बाहर ले जाएं तो क्या वो सीधा बाहर आएगा या उसका कोई रूल होगा? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि ये 4 आ गया है तो बेसिकली हम 2 से 4 का रिलेशन इजीली फाइंड नहीं कर सकते, वो 2 इंटू 2 या 2 प्लस 2 हो सकता है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके, मैं आपको इसको नोट करा देता हूँ और एग्जामिनेशन में काफी पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए क्या है, तो आज की क्लास के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसको लास्ट में नोट कर लीजिए जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी आता है। देखिए क्या है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है एंड के बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर के ए डिटरमिनेंट, अगर ये कांस्टेंट के इस डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो बच्चों ये इसके डिटरमिनेंट के ऑर्डर के साथ बाहर आएगा। यहाँ पर ए का ऑर्डर क्या है, तो ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। तो ये बच्चों बेसिक हुआ आज के टॉपिक का, इसकी डेफिनेशन हुई, डेफिनेशन क्या होती है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है ये सब हमने पढ़ा, फिर डिटरमिनेंट को फाइंड कैसे करते हैं ये सब हमने पढ़ा। आप घर पर अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को एनसीईआरटी पर करिए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम वेट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।